बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल 115 का, और आज के टॉपिक से सर्किट लॉस। इसमें दो लॉ हम आज डिस्कस करेंगे ब्रीफली, एक केवीएल और एक केसीएल। सबसे पहले इनकी एब्रीविएशन देख ले। केवीएल का मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और केसीएल है किरचॉफ्स करंट लॉ। अब केवीएल हमारे पास कहाँ पे अप्लाई होता है, ये एमसीक्यूज़ के लिए भी आप लोग नोट रख सकते हैं अपने पास कि केवीएल इज़ यूटिलाइज्ड ऑन सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में ये इस्तेमाल किया जाता है, और केसीएल हमारे पास पैरेलल सर्किट्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो इनकी एप्लीकेशन है कि कहाँ पर हम केसीएल और केवीएल अप्लाई करते हैं। बाकी ये कि आपके पास वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे होती है वो सीरीज़ में होती है। तो सीरीज़ में हम क्यों करते हैं? क्योंकि सीरीज़ में हमारे पास वोल्टेज तकसीम होती है। जिस सर्किट में वोल्टेज तकसीम हो उस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम केवीएल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऐसे तमाम सर्किट्स जिसमें वोल्टेज तकसीम होती है, कुछ को अलग वोल्टेज मिलती है, किस चीज़ों को कुछ को डिफरेंट मिलती है, तो जिसमें वोल्टेज तकसीम होती है उसमें हम सॉल्व करते हैं यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और ऐसे सर्किट जिसमें करंट तकसीम होती हैं उनको हम सॉल्व करते हैं यूजिंग किरचॉफ करंट लॉ। तो ये तो दो डिफिनीशन हो गई केवीएल और केसीएल की। तो ऐसे लॉ जो कि सीरीज सर्किट पे इस्तेमाल किया जाता है या वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन वाले सर्किट के इस्तेमाल किया जाता है, उसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहते हैं। और केसीएल जो कि पैरेलल सर्किट्स के ऊपर यूटिलाइज किया जाता है और इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन के उसूल पे काम किया जाता है। अब आते हैं इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं मैथमेटिकली। हम कौन सा सर्किट किस शेप में ये सर्किट होगा तो हम उसको केवीएल से सॉल्व करेंगे, और किस शेप में सर्किट होगा तो उसको हम केसीएल से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केवीएल बेस्ड सर्किट्स, ये हमारे पास एक टिपिकल सर्किट है जिसको हम केवीएल की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ये एक सीरीज सर्किट्स है। क्यों सीरीज सर्किट है? क्योंकि इसमें एक बैटरी लगी है वीएस के बराबर। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 12 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी होगी, वीएस 12 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। R1 ये हमारे पास फर्स्ट लोड है, R2 सेकेंड लोड है। अब केवीएल को हम आसान अल्फाज में डिफाइन करते हैं कि अकॉर्डिंग टू केवीएल दिस क्लोज लूप, दिस इज़ अ क्लोज लूप। ये एक बंद रास्ता है। इस बंद रास्ते में, इस बंद लूप में सोर्स वोल्टेजेस जितने भी होंगे, अगर यहाँ पे दो बैटरीज लगी होती तो उन दोनों का मजमुआ यहाँ पे हम लिखते हैं, मतलब VS1 जमा VS2 लिखते हैं। क्योंकि इस सर्किट में एक बैटरी है लिहाजा हम लिखते हैं VS इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ वोल्टेज तकसीम हो जाती है और कुछ वोल्टेज यहाँ पे आ जाती है। मतलब यह 12 वोल्ट कुछ यहाँ पे और कुछ यहाँ पे चला जाता है, मतलब ये तकसीम हो जाता है इन दोनों में। तो सपोज़ R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V1 हो रही है और R2 की क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V2, तो हम कह सकते हैं KVL की मैथमेटिकल शेप VS विल बी इक्वल टू voltage drop in the first component of the circuit plus voltage drop in the second component। तो ये तो एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन है मैथमेटिकल शेप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ की। अब मज़ीद इसको इलाबोरेट करते हैं तो आपको इसको यूटिलाइज कर सकते हैं इस सर्किट में फ़्लो करने वाले करंट को मालूम करने। आप ये कहना चाहते हैं कि हमें न V1 का पता है न V2 का पता है, करंट का पता है या R1 R2 का पता है, तो आप इसके ऊपर जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये भी फाइंड कर सकते हैं यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में करंट की वैल्यू सेम रहती है, लिहाजा हम करंट फाइंड कर सकते हैं। सपोज़ इस सर्किट में अगर हम करंट फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास करंट की वैल्यू होगी V सोर्स डिवाइड बाय R1 प्लस R2। यहाँ से हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी। अब R1 भी गिवन होगा हमारे पास, R2 भी गिवन होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 ओहम है या 20 है या 30 है या किलो ओहम है, जो भी है आपके पास गिवन होगी ये वैल्यूज़। लिहाजा यहाँ पे हम इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के हम V1 और V2 की वैल्यू
फाइंड करेंगे या इसको एक्सप्रेस करेंगे एक्सपेंडेड वर्जन में। अब आई हम यहाँ से फाइंड करें, एग्जांपल 12 वोल्ट है, अगर ये 2 वोल्ट फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 10 ओम है, ये लेट सपोज 20 ओम है, आपके पास वैल्यूज़ गिवन होंगी, तो डेफिनेटली 12 वोल्ट यहाँ पे अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो तो ये आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू वी एस 12 वोल्ट डिवाइड बाई R1 प्लस R2 10 प्लस 20 10 प्लस 20 30 आ जाता है। तो इससे हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी एम्पेयर्स में। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं जब हमने कोई वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करनी हो। फॉर एग्जांपल अब हमें नहीं पता, हमने V2 फाइंड करना है, तो आप V2 इधर ही रहने दें और V1 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो आपके पास आ जाएगा Vs माइनस V1। अब V2 फाइंड करेंगे, I हमें पता है, यहाँ से हम फाइंड कर चुके होंगे, तो I मल्टीप्लाइड बाय R1 यहाँ पे कर लेंगे, मतलब ये इक्वेशन आपके पास यू आ जाएगी। Vs की जगह हम 12 वोल्ट लिखेंगे इस एग्जाम्पल के लिए, माइनस V1 की जगह I की जो भी कीमत आई होगी यहाँ से मल्टीप्लाइड बाय R1 फॉर एग्जांपल 10 ओम है, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 I। तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो इससे हमारे पास V2 वोल्ट्स आ जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितनी हो रही है। तो ये तो एक स्पेशल केस के लिए हमारे पास KVL है। तो बहरहाल आप यहाँ पे देख ले, ये इक्वेशन आप लोगों ने लिखनी है। अगर जनरलाइज्ड क्वेश्चन आ जाए कि KVL से क्या मुराद है, तो आपने लिखना है कि फॉर सम फॉर एनी सर्किट if it is a series combination of component, then we can write the sum of all the source voltages is equal to sum of all the drops. According to KVL in closed path, sum of all the source voltages is equal to sum of all the voltage drops. That is, summation of source voltages is equal to summation of voltage drops. इसी का एक्सपेंडेड वर्जन ये है। तो ये इन दो तरीक़ाकार से आप KVL की मैथमेटिकल फॉर्म में डेफिनेशन कर सकते हैं, और ये इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। अब ये अगर आप दूसरे अंदाज में करना चाहते हैं तो एक और रास्ता भी है जिसकी मदद से हम KVL को डिफाइन कर सकते हैं। In according to KVL, summation of all the voltages in a closed loop is equal to 0. ऑल द वोल्टेजेस में हमारे पास सोर्स वोल्टेजेस भी आ जाते हैं और ड्रॉप वोल्टेजेस। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी क्लोज लूप में सोर्स वोल्टेजेस और ड्रॉप वोल्टेजेस का मजमुआ सिफर के बराबर होता है। अब ये हम कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जांपल मैं इस चीज़ के लिए ये इस फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखने का तरीक़ाकार अगर आप सीख ले तो आप कहीं भी गलती नहीं कर सकते। तो बहुत आसान तरीका है KVL इक्वेशन लिखने का। सबसे पहले आपने ये समझना है कि बैटरी में जो छोटा लाइन होता है जिस साइड पे वो मनफी को ज़ाहिर करता है, और जो बड़ा लाइन होता है ये प्लस को ज़ाहिर करता है। तो जो सोर्स वोल्टेजेस की वैल्यू है ना वो माइनस प्लस फॉर एग्जांपल है, तो आपने ड्रॉप, आपके पास जो ड्रॉप आ रहा है वो रेजिस्टिव एलिमेंट में आता है। अगर ये माइनस प्लस है तो आपने, अगर पहला टर्मिनल इसका माइनस है तो लोड जहाँ पे ड्रॉप होता है उसमें इसका उलट साइन लगाना है। इसका पहला माइनस है तो यहाँ पे पहले प्लस लगा दो, इसका दूसरा प्लस है दूसरा माइनस, इसी तरह बाकी भी प्लस माइनस, इसी तरतीब से आप लगा लेंगे तो आप ये वाली इक्वेशन इसकी लिख सकते हैं। अब मैं ये लिखना चाहता हूँ, तो फॉर एग्जांपल ये 12 वोल्ट है, तो मैं अगर इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन के साथ। मैंने माइनस साइन फॉर एग्जांपल यूज़ करना है या प्लस साइन फॉर एग्जांपल यूज़, तो प्लस VS मैंने क्या यूज़ किया है, इन तमाम एलिमेंट का सेकंड साइन, सेकंड टर्मिनल का साइन मैं यूज़ करूँगा, तो ये प्लस VS, इसका दूसरा टर्मिनल ये है माइनस, यहाँ पे ड्रॉप क्या है V1, इसका दूसरा टर्मिनल भी माइनस है तो माइनस V2 इज इक्वल टू 0। तो ये तरीक़ाकार आपने यूटिलाइज़ करना है इसकी इक्वेशन लिखने के। बाकी जो भी वैल्यूज़ आपके पास गिवन होगी आपने वहीं से लिख लेनी है। अब थोड़ा सा मैं इस सर्किट को चेंज करता हूँ और इसकी ये बैटरी सिंबल इन्वर्ट करता हूँ, तो फिर इक्वेशन आप देख ले, छोटा मैंने इस साइड पे बना दिया और बड़ा सिंबल मैंने इस साइड पे बना दिया। तो अब ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब जब मैं इसके लिए इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, देखिए ना, ये प्लस माइनस, अब ये प्लस माइनस अब नहीं रहेगा,
ये इसके उलट तो प्लस माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये भी इसी तरह का होगा, माइनस प्लस। आपने सोर्स के हिसाब से ड्रॉप वोल्टेजेस के साइन चेंज करने हैं। तो प्लस, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे माइनस यूज कर रहा हूँ, माइनस वी एस, दूसरा टर्मिनल साइन, प्लस वी वन प्लस वी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आप इस तरह से किसी भी सर्किट के लिए इक्वेशन आप लिख सकते हैं, केवीएल इक्वेशन। अब मैं दो सर्किट्स बनाता हूँ, उसकी इक्वेशन लिखता हूँ, आप लोग उससे एज्यूम कर सकते हैं कि ये हमने किस तरीके से निकाली होगी। सर्किट नंबर 1 है, 3 रेजिस्टेंस एलिमेंट लगे हैं R1 R2 R3, जिसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V1 V2 V3। एक बैटरी लगी है, तो हमने अगर फर्स्ट टर्मिनल के साइन को यूज़ करना है तो प्लस Vs माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इक्वेशन लिख लिया हमने। इसमें अगर हम सोर्स वोल्टेज एक तरफ पे करना चाहते हैं, लोड वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज दूसरी साइड पे, तो ये सारे चीज़ें अगर आप दूसरे साइड पे लेके जाते हैं तो ये माइनस वाले साइन प्लस हो जाते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं, पहले डिफिनीशन के मुताबिक आप लिख सकते हैं कि सोर्स वोल्टेजेस बराबर है ड्रॉप वोल्टेजेस। तो इस इक्वेशन से भी आप ये इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। इसी तरह इस सर्किट में आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो बैटरीज हैं, माइनस प्लस सेम साइन यूज़ किए गए हैं, दो रेजिस्टिव एलिमेंट है R1 R2। तो मैं अगर इसके लिए इक्वेशन लिखना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट टर्मिनल का साइन यूज़ करता हूँ, माइनस Vs1 माइनस Vs2, यहाँ पे फर्स्ट टर्मिनल साइन प्लस V1 प्लस V2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये तो आपके पास डिफिनीशन नंबर 2 के मुताबिक इसकी KVL इक्वेशन इस सर्किट के लिए। और डिफिनीशन नंबर 1 के मुताबिक हमने सोर्स वोल्टेजेस ड्रॉप वोल्टेजेस अलग अलग लिखने हैं। तो ये देखिए, सोर्स वोल्टेजेस माइनस में हमने किए हैं ज़ाहिर, ड्रॉप वोल्टेज प्लस में। आप इसको प्लस में ज़ाहिर कर लें, इसको माइनस में ज़ाहिर कर लें, लेकिन उलट ज़ाहिर करना है। अगर इसको आप प्लस में ज़ाहिर करें, दूसरा माइनस में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो ये देख ले, आपके पास डेफिनेशन नंबर 1 के मुताबिक इसकी इक्वेशन रीअरेंज हो चुकी है। तो ये तरीक़ाकार है कि आप किसी भी सर्किट के लिए KVL इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो आसान से आसान तरीका आपके पास ये है कि आप इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक KVL का। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे किरचॉफ करंट लॉ के हवाले से डिटेल से डिस्कशन करें कि उसमें हम किस तरीके से आसान तरीके से उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। और आखिर में फिर उसके बाद जो थर्ड लेक्चर होगा इस चैप्टर का, उसमें हम दोनों की एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।